तो एग्जांपल ऑफ वेक्टर स्पेस में चलिए दूसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं। अगला एग्जांपल ये है आपका, check that v equal to r square over r with respect to the following operations is vector space or not। operations क्या है? vector addition is defined like this, order pair ab plus order pair cd is equal to a comma b। देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर आप r square के दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाते हैं, उनको ऐड करते हैं, तो जैसे ab cd है तो यहाँ का a यहाँ पे आ जाता है और यहाँ का b यहाँ पे आ जाता है। ऐसे से पढ़िए तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड लाइक दिस, अल्फा multiplied to order pair a comma b is alpha a comma alpha b। अब आपको चेक करना है कि r square और r with respect to these operations form vector space or not। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट सॉल्यूशंस की बात करूंगा। पहले मैं आपको इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि ये आइडिया आया कैसे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसे देखते ही मेरे मन में ये आइडिया है कि अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखेंगे तो शायद ये जो है ये वायलेट कर जाएगा या ये होल्ड नहीं करेगा। तो कम्यूटेटिविटी भी देखते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन। अगर मैं कह रहा हूं कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करता है तो कोई एग्जांपल ले लीजिए, आर्बिट्रेरी एग्जांपल, r स्क्वायर के कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लीजिए, जैसे कि मैं लेता हूं x इक्वल टू से 1 2 और y इक्वल टू ले लिया हमने 3 4। ठीक है, दे आर एलिमेंट्स ऑफ r स्क्वायर, राइट। अब हम चेक करते हैं कि क्या कम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन होल्ड करती है कि नहीं r स्क्वायर में। क्या होगा, आप कम्यूटेटिविटी क्या कहती है, अगर सेट v है, ऑपरेशन एडिशन इसमें हम डिफाइन किए हैं, तो ऑपरेशन एडिशन कम्यूटेटिव कब होगा, जबकि x plus y is equal to y plus x for every x y belongs to v, ये होल्ड कर रहा हो। तो यहाँ पे x y जो है ये ऑर्डर पेयर टाइप के हैं, क्योंकि v के एलिमेंट जो है वो ऑर्डर पेयर में। ठीक है, तो ये आपका x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है। तो x plus y देखते हैं क्या आता है, x plus y is equal to 1 2 plus 3 4। तो जनरली हमें क्या फील आता है कि भाई दिस इज इक्वल टू 1 plus 3 and 2 plus 4, लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते, हमें वही लिखना होगा जो यहाँ पे डिफाइन है। इसमें क्या कहा है कि इन दोनों को सम करेंगे तो ये आ जाता है, तो इन दोनों को सम करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 1 2 लिखेंगे। अगर हम y plus x लिखते हैं, मतलब 3 4 plus 1 2 लिखते हैं, तो ऊपर की डेफिनेशन हिसाब से ये 3 4 आ जाता है। अब आप देखिए LHS is not equal to RHS, x plus y is 1 2 and y plus x is what 3 4। तो आप लिख सकते हैं x plus y is not equal to y plus x, so I can say that कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन। तो अगर ऐसा है तो r स्क्वायर जो है, इस r स्क्वायर जो है उसमें अगर हम ये एडिशन ऑपरेशन डिफाइन कर देंगे तो एबिलियन ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, और एबिलियन ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं V is not वेक्टर स्पेस। तो ये हमारा प्रॉब्लम कैसे इसे सॉल्व करना था। फिर हम दूसरी बात बताते हैं कि यहां तक अगर आपको सोचना है तो किस तरीके से आप सोच सकते हैं, क्या आइडिया है इस तरह सोचने का, क्या हम एक आइडिया बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप कैसे बनाया हमने आइडिया। देखिए हमने क्या स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में कि r स्क्वायर और r फॉर्म वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू यूजर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यूजर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यूजर वेक्टर एडिशन क्या होता है, अगर v इक्वल टू आप r स्क्वायर ले रहे हैं, फिर मान लीजिए आपने r ले लिया, यूजर एडिशन क्या है, इसके अगर कोई दो एलिमेंट आपने उठाया ab plus cd, तो यूजर एडिशन क्या होता है, कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन, मतलब a plus c और b plus d। ठीक, और यूजुअल आपका स्टैंडर्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, जैसा कि यहां पे डिफाइन किया गया। अगर ऐसा होता तो हम कहते हैं r स्क्वायर और r जो है वेक्टर स्पेस है। ठीक, यहां पे देखिए ये जो स्टैंडर्ड एडिशन जो हमें ये पता था ये तो यहां पे चेंज हो गया, लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब r स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है ये वाली प्रॉपर्टी जो है सारी होल्ड कर रही होगी, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, क्योंकि आपका v भी r स्क्वायर है, फील्ड भी सेम है। ठीक है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही डिफाइन किया है जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, स्टैंडर्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो r स्क्वायर और r अगर है और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रॉब्लम कहां आ सकती है, ये जो वेक्टर एडिशन हमने यहां पे डिफाइन किया है ये हमने थोड़ा चेंज कर दिया है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाली जो प्रॉपर्टीज हैं उसी में प्रॉब्लम आ सकती है। और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाली क्या प्रॉपर्टी है कि अगर सेट V जो है वेक्टर स्पेस है, तो विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन V को क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। इसलिए हमने सीधे एबिलियन ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज को चेक की, और ये जैसा डिफाइंड था दिख रहा था कि भाई AB plus CD इक्वल टू AB आ रहा है, तो कम्यूटेटिविटी तो तुरंत ही वायलेट कर रही होगी, तो सीधे हमने कम्यूटेटिविटी पे अटैक किया
और हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल तरीका। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, ठीक है। और मैं आप देख सकते हैं कि मोस्टली मैं सारे कमेंट्स के आपके क्वेरीज के रिप्लाई करता हूं, ठीक है। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, लेट v is equal to r square over the field r, then you have to check that whether r square form vector space or not over the field r with respect to following operation, where the vector addition is defined like this: order pair ab plus cd is equal to a plus c comma b plus d, okay, and scalar multiplication is defined like this: alpha order pair xy, अब xy नहीं लिख रहा हूं मैं, ab लिख रहा हूं, तो यहां पे नोटेशन ab लिख रहा हूं, ab is equal to alpha a कॉमा 0। तो ऐसा स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया गया है। तो आपको चेक करना है कि r स्क्वायर और फील्ड r वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है कि नहीं। तो यहां पे देखेंगे कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा है, और सबसे ऑब्वियस प्रॉपर्टी को हम यहां पे दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं पता है? देखिए, आपके पास आपने पढ़ा होगा, अगर v है हमारा, उसमें ऑपरेशन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किए हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, क्या है कि 1.v शुड इक्वल टू v फॉर एवरी v बिलोंग्स टू v। यहां पे देखिए ये प्रॉपर्टी जो है, और हो सकता है प्रॉपर्टीज हो जो नहीं सेटिस्फाई हो रही हो, लेकिन ये बहुत ही ऑब्वियस तुरंत देखने लायक था। क्यों? आपको क्या करना है, v, अब ये चेक करना है कि 1.v is equal to v है कि नहीं। तो आपको v का, ये v वेक्टर स्पेस है, उसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट स्मॉल v उठाना है, ठीक है। तो भाई वेक्टर स्पेस का v का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लीजिए आप, जैसे कि मान लीजिए आप 1 2 ले लीजिए, या 1 2 छोड़िए a b ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए। लेट a b जो है वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट किसका है, r स्क्वायर का है, ठीक है। अगर ये 1.b इक्वल टू v हो रहा होगा, देन चेक, क्या चेक करना है कि क्या 1.ab इज इक्वल टू a b हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जरा देखते हैं यहां पे हो रहा है कि नहीं। क्या हो रहा है, देखिए यहां पे 1.ab इज इक्वल टू, क्योंकि ये क्या लिखा है, ये बेसिकली ये लिखा हुआ है 1.b इक्वल टू v है कि नहीं। क्वेश्चन 1.a, b is equal to what? By definition ये कहता है कि अल्फा जो है इस पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो बच रहा है क्या, a, 0 which is not equal to a, b। तो आपका जो वेक्टर स्पेस की विद रिस्पेक्ट टू ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले सेंस में ये वाली जो चीजें थी, ये प्रॉपर्टी जो थी, ये वायलेट कर गई। तो मैं कह सकता हूं कि r स्क्वायर और r अगेन इट्स नॉट अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लेने का भी एक स्पेसिफिक पर्पस था। इन जनरल जब हम एज अ बिगिनर, ये बिगिनर के लिए मैं बात कर रहा हूं, जो बिगिनिंग जिसने लीनियर ज्योमेट्री पढ़ना शुरू किया होगा, तो जब आप वेक्टर स्पेस पढ़ रहे होते हैं, तो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में लास्ट में जब ये आता है कि भाई 1.v इक्वल टू v हो रहा होता है, ठीक है। तो जब आप एग्जांपल नहीं देखे होते हैं तो क्या लगता है कि 1.v इक्वल टू v तो होता ही है, इसमें क्या नई बात हो गई, इसको क्यों हमने ले गए यहाँ पे। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है हमारे यहाँ केस में, क्योंकि यहाँ पे ये जो डॉट है ना, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है ना, वो कैसे भी डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। स्टैंडर्ड अप्रोच में लिया जाए तो कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पे अल्फा a, b जो यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन किया गया, तो जरूरी नहीं कि 1.b इक्वल टू v यहाँ पे होल्ड कर रहा हूं। अदरवाइज आप जब ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो आपके मन में कंफ्यूजन आ सकता है कि 1.b इक्वल टू v ये क्यों कह रहा है, क्योंकि ये तो होता ही है। बट इस एग्जांपल में थोड़ा आप ये देख सकते हैं, दिस मे नॉट बी ट्रू हियर इन दिस सेंस, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया वो लेक्चर। कोई भी दिक्कत हो प्लीज जरूर पूछेगा मुझसे, और अगर आप मेरे लेक्चर को मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच।